पापा पापा करता है, कमाल का था। और यार ये तो हम में से, अभी तक तो हमें लग रहा था ये कोई एलियन है। नीता मार्शल बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत एक तो लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है जुम्मे के ड्रामों का। तो जुम्मे में हमारे पास, जुम्मे के रोज हमारे पास हम टीवी पे लगता है नमक हराम, जियो पे लगता है खुमार और ARY पे लगता है जाने जहां। तो क्योंकि खुमार और जाने जहां की एक किस्त जो है वो कल भी नश्र होनी है, तो हम दोनों एक साथ का इकट्ठे रिव्यू करेंगे। आज हम करेंगे नमक हराम और स्टैंड अप गर्ल का, जिसकी एक किस्त नश्र होती है जुमेरात के रोज और एक होती है जुम्मे के रोज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंड अप गर्ल की। तो कैसा रहा उसामा स्टैंड अप गर्ल इस हफ्ते? स्टैंड अप गर्ल की तो जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। जितना अच्छा ये ड्रामा है, जितना अच्छा इसे डायरेक्ट किया है, जितना अच्छा इसे लिखा है, हर चीज एक से बढ़कर एक है इस ड्रामे के अंदर। फ्लॉलेस है मेरा ख्याल है। जितने भी हम ड्रामे देख रहे हैं 2023 में, हमने जितने भी ड्रामे देखे हैं उनमें से अगर हम कहाँ कहें, क्योंकि हमने जो अपनी टॉप 10 लिस्ट किया उसमें भी हमने नंबर 2 पे ही रखा है स्टैंड अप गर्ल को। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 2023 का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। और ख़ास तौर पे डायरेक्शन वाइज, राइटिंग वाइज तो है ही कमाल। अगर किसी कंटेंट को राइटिंग इतनी कमाल मिल जाए तो आधे से ज़्यादा नंबर जो है ना उसके वही पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर इस किस्म की डायरेक्शन मिल जाए तो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है, और ये वो नेक्स्ट लेवल चीज़ वाकई में है। तो पहली किस्त में वही रौले जो ज़ारा बर्दाश्त करती आ रही है वही सारे हो रहे होते हैं। और वो थोड़ा सा बोलती है, थोड़ा सा उनके यार ये क्या हो रहा है, अपने नाना के सामने थोड़ी सी बदतमीजी करती है। लेकिन उसके नाना और घर वाले तमाम लोग काफी साबिर वाक़ हैं उसके सामने। घर में जो होता है सारे कभी कोई बन के घूम रहा है, कभी जो है वो जो उसके बड़े मामू हैं, उसके बड़े मामू हैं। कभी वैम्पायर बन जाते हैं और कभी गब्बर सिंह बन जाते हैं। हर सीन जो है ना उन्होंने इतने अच्छे से प्ले किया है, उफ, इतने टू अच्छे गुड से डायरेक्ट किया है ना उसको। और जिस तरह से स्टोरी को नरेट कर रहे हैं वो नरेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। उसका सीक्वेंस जिस तरह से वो वॉशरूम वाला है कि डेली वही रूटीन है, और डेली जो उसके जो छोटे मामू है, मुमानी है, उनका उनका रोमांस रोमांस चल अलग रहा है। चलता और है। जिस तरह से खासकर नाना का, जिस नाना तरह से वो अब जो है डिफरेंट आंटीज आती हैं उनके पास और उनके साथ मुझे तो लगता है वो बहुत अपने ज्यादा पीपल्स पर्सन होता है ना जो, वो है वो बहुत सारे लोगों से गपशप मारने वाले, बहुत सोशल इंसान है वो। अच्छा, लास्ट में मुझे बड़ा मजा आया जब लास्ट आंटी वाला सीन आया था ना। मतलब पहले हाँ, जब भी जो वो उसमें आती थी हक हक कर सारी लेती आंटीज आके उसे प्यार करती है, वो इतना तप जाती है कि उसने कहा हाँ मैं मतलब अब इनसे जो है ना मैं इनसे निपट लेती हूँ। उसने उनको ही गले लगा लिया, आंटी को ही पड़ गई। और उसका जो एंड हुआ था एपिसोड का बड़ा मजे को हुआ, जैसे वो कैमरा से सामने बिल्कुल बात कर रही होती है, कहती है आप मुझे डीएम्स में जरूर बताइएगा। उस टाइम मेरा दिल किया मैं ज़ारा नूर अब्बास को डीएम क्योंकि वो बहुत जबरदस्त था। और जो सेकंड एपिसोड थी, उफ, मतलब कि एक से बढ़कर एक कमाल उनकी किस्त आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से शुरू करें बात और कहाँ पे ख़त्म करें। जो नंबर किस्त नंबर जो हमने देखी है 4 है मेरा ख्याल है वो, उसमें सबसे मज़े का सीन जब एक तो उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है और तमाम घर वाले खड़े हो जाते हैं कि भाई हम छोड़ने जाएंगे, और सारे तैयार हो जाते हैं जैसे शादी में जा रहे हैं। और सारे घर वाले साथ में जाते हैं। अच्छा, ले दे के बाद यहाँ पे पहुंचती है कि सिर्फ सुहेल अहमद साहब और जो उनके मामू है रिक्शा ड्राइवर जो है वो उनको और लेके, एक उनका चेला भी। एक एक जो उनका शागिर्द है, और वो जिस तरह से उन्हें छोड़ने जाती है ना, मतलब छोड़ने जाते हैं उन्हें यूनिवर्सिटी, और वो परेशान हो के ज़ारा कहीं जा रही होती है कि अब मेरा क्या बनेगा, मेरे डीन के सामने, और डीन उनके फैन निकल आते हैं। वैसे ऐसा होता है कि जो कुछ लोग जो इस आर्ट फॉर्म के प्योर फैन होते हैं इंक्लूडिंग अस, वो भी जब इस तरह के अपने फनकारों को देखते हैं तो वो एकदम से हो जाते हैं कि हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं ये वो। लेकिन चलो लिखा हुआ तो वो था ही बेहतरीन, उसमें तो कोई मतलब बात की है, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग वाली बात है कि वो तो है ही खूबसूरत। जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है एक एक जोक पे इतनी हंसी आती है, उफ, इतना नेचुरल सबने परफॉर्म किया हुआ है और इतनी मजे का लगता है। लेकिन जब वो वाला सीन आता है ना, जब वो डीन जो है अपने रूम में ज़ारा को, उसके नाना को और उन सब लोगों को लेके बिठाया हुआ था उसने,
और बीच में जिस तरह से वो फॉर्म आके देता है, बातों के बीच में ही जिस तरह से फॉर्म आके देता है, जिस तरह से छोटे छोटे वो बिस्किट खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ज़ारा उनसे बिस्किट ले लेती है, वो उसके मामू जेब में डालने की वो इतना खूबसूरती से सीन एग्जीक्यूट किया गया है, कोई भी चीज जरा सी एक नॉच ऊपर भी नहीं लगी। वरना आम तौर पे हमारे ड्रामों में ये देखा गया है कि इस तरह के जब सीन शूट कर रहे होते हैं ना, तो अगर बीच में कोई सटल सी बीच में हरकत करनी हो ना, कोई बीच में से बातों के बीच में ही उन्होंने अपने सारे काम करने हैं, एक सीन को बहुत एक कुदरती तरीके से दिखाने की अगर कोशिश करें, तो वो होता ही नहीं है हमारे यहाँ। वो क्या हो जाता है कि वो तो सीन बहुत ओवर हो जाता है कि वो अगर कोई छोटा सा बीच में काम करने लगे ना, वो उसे बता के कर रहे होते हैं, नहीं नहीं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इतना वो मतलब कभी भी इतना सीमलेस सीन मैंने तो वैसे आज तक नहीं देखा अपनी टेलीविजन पे, जितना वो अच्छे तरीके से डायरेक्ट हुआ था। शायद ये मेरी कम इल्मी है जो मैंने नहीं देखा, या वाकई ऐसा नहीं है हमारे टेलीविजन नहीं पे। सारा आपने बिल्कुल ठीक है। वो सीन जो है ना वो डायरेक्ट इतना कमाल का हुआ है ना। अब आपने इस सीन को छेड़ ही दिया तो मैं इसके ऊपर बताना चाहूँ कि यहाँ पर ज़ारा जो है ना पहली बार खुश भी हुई है हाँ, जब से वो यहाँ पर जब आई से है। वो पहले वो जुगते मार रहे होते हैं और ज़ारा तो परेशानी इरिटेट से हो रही होती है। इरिटेट हो रही होती है, और परेशानी से उसका दिल हो रहा होता है कि अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब एंड पे वो भी एंड पे ना वो भी फ्लो में आ जाती है, वो भी हम्म। जुगतों को एंजॉय करना शुरू कर। ड्रामे की एक और मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, इस ड्रामे में मुझे वो सारे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं हमारे लाहौर के, जिनको एक्टिंग करते हुए 2000s में 2010s में मैंने देखा हुआ है टेलीविजन स्क्रीन पे, और वो बीच वाले अरसे में गायब हो गए थे क्योंकि इंडस्ट्री सारी कराची शिफ्ट हो गई थी, जाहिर बात है। तो मगर हमें लाहौर वाले वो एक्टर्स देखने, अब फॉर एग्जांपल ये जो डीन का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, ये बहुत सारे सिटकॉम्स में आते थे लाहौर में जो शूट होते थे। एक सिटकॉम्स का जमाना था 2006 7 8 9 10, ये जो जमाना था ना सिटकॉम्स वाला, इसमें इतने सिटकॉम्स लाहौर में बनते थे और इस तरह के इतने एक्टर्स होते थे, वो सारे तकरीबन मुझे जो है ना देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे वो जो परफॉर्म कर रहे होते हैं एज अ कॉमेडियन उनके कैफे में, वो जो एक्टर हैं, और ये जो एक्टर एज अ डीन जो बने हुए हैं, इन एक्टर्स को मैंने इतना देखा है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि ये सारे एक्टर्स हमें वापस अपने टेलीविजन पर नजर आए, बिकॉज इन लोगों को मेरा ख्याल है हमें देखने की, मतलब मुझे तो था कि अब ये लोग कहाँ होंगे कैसे होंगे, मेरे को दोबारा नजर आए, मुझे तो अच्छा लगा कि ये लोग भी जिंदा हैं। एक सीन जो मजे का था और ज्यादा, जब वो डीन का इंतजार कर रहे होते हैं और बाहर बैठे होते हैं, हम्म। उन दोनों की आपस में जिस तरह से बात हो रही होती है रक्षा को लेकर, और वो जिस तरह से मुंह से फफा फफा करता है, कमाल का था। और वो सीन बहुत वो मजे का सीन था। और एक और सीन, जब वो रिक्शे पे आ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, तो घर से निकलते हैं तो वो एक दूसरे को कुछ कह रहे होते हैं, एकदम से ज़ारा बोलती है, और उस टाइम उन्हें जो रियलाइजेशन होती है कि यार ये तो हम में से, अभी तक तो हमें लग रहा था ये कोई एलियन है, लेकिन ये तो हम में से है। और खाला का वो सीन शायर के शहर के और साथ। खाला, और बड़े मजे की मुझे वो बात लगी कि उसने कहा कि कितनी देर में आओगे, उसने कहा 45 मिनट, और जिस अगले तरह चक्कर अगले चक्कर में आऊंगी। और पहली दफा खाला को लिपस्टिक डार्क लिपस्टिक के साथ वो आई है, हाँ बिल्कुल, वो दिखाया छत कि पे। वो उनके लिए आई है। मुझे हाँ लगता है कि वो सीन उन्होंने सीन, क्रिएट इसीलिए किया है कि कहीं हाँ ना कहीं लगता है कि उनको खाला और शाहिद साहब का आपस में कोई सीन होना है। और हालांकि मेल राइटर्स है तो इसका मतलब है कि उन्होंने कपड़े भी धोए हुए हैं, जो उन्हें पता है कि 45 मिनट में चक्कर पूरा होता है, वरना तो ये बात नहीं पता होती आमतौर पे। और और उसके बाद हम बात कर लें अपने हीरो की, तो ओहो, वो भी यहाँ पर हमें पहली दफा 4 एपिसोड हो चुके हैं और अभी तक हमें पहली दफा हंसते हुए नजर आए हैं। हंसते हुए नजर आया जब फाइनली उसका किराया फाइनली वो दे देते हैं, दे वो देते दिखा हैं। रहे हैं कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक स्ट्रगलिंग, और जो उनकी फिजिक से उन चीजों से लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऊपर से दानिया जफर का एक और मसला है, मुझे उनसे शदीद फेमिनिन वाइब्स आती हैं, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों ये मसला मेरे साथ है आई गेस, लेकिन मुझे ये क्यों आता है। अच्छा, लेकिन उनकी जो जिस तरह से उनके सीन्स भी दिखाए गए, बहुत अच्छा उनका भी दिखाया गया कैरेक्टर। अब जिस तरह से वो ज़ारा से मिलने हैं, अच्छा मुझे ना वैसे वो अच्छा नहीं लगा, जैसे वो जब ज़ारा से मिलते हैं ना, तो ज़ारा जिस तरह से उन्हें मतलब साइड लाइन कर रही होती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि शी कुड हैव टेकन इट लाइक नाइस नाइस एंड ग्रेसफुली टू। ओवरऑल ये दोनों एपिसोड जो हैं बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला चल रहा ना, तो आप जाके ये वाला ड्रामा जरूर देख लें। मैं 100% नहीं तो आपकी 80% टेंशन जरूर कम हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले ड्रामा की तरफ, जो हमने आज देखा, जो कि था नमक हराम। हम्म। कैसी लगी आज की नमक हराम की किस्त नंबर 9 आपको, उसामा? ये भी आज की भी इंटरेस्टिंग थी। शुरू में जब स्टार्ट हुआ मुझे लगा कि यार ये
फिर उसी तरह की स्टोरी देगी, वहां पर ही रुकी रहेगी। लेकिन ये स्टोरी जो है ना अब आगे जा चुकी है और इंटरेस्ट इसके अंदर बिल्ड भी हो गया। अरसल को पता चल चुका है, अब वो जिस तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है और बिला वजह की उसने दुश्मनी मुरीद से पाल ली है, हालांकि उसकी दुश्मनी बनती नहीं है उसके साथ। लेकिन उसे लेकिन पता नहीं। अच्छा मुझे ना ये थोड़ा, हाँ आज थोड़ा सा प्लॉट आगे मूव किया, मुझे ये बात, दो तीन बातें आज के एपिसोड में बिल्कुल ना मेरे जहन के ऊपर से गुजर गई। पहली बात तो ये कि अरसल ने जो मुरीद से दुश्मनी किस वजह से, मुरीद उसको बार बार कह रहा है कि जब मेरी जानिब से कुछ नहीं था, अच्छा हो गई बात। फिर जब वो एमल से बात कर रहा है, एमल उसे कह रही है कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मैं उस मुरीद से मोहब्बत करती थी। तो अब वो खामखा अपनी जिंदगी को उस पे फोर्स क्यों करना चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। कि वो एक लड़की है, वो हालांकि अरसल को उससे इतनी मोहब्बत तो नहीं थी, एक दिन में उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। और जो मुरीद है उसके, वो मुरीद उसके तरले किए जा रहा है, भाई मेरा कोई सीन नहीं है, मेरा कोई सीन नहीं है। और आगे से एमल ने इस बात का इकरार किया कि हाँ उसने कभी नहीं कहा। जब एमल ने ये बात का इकरार कर लिया तो फिर आगे से उस बात को वो जबरदस्ती डाल रहा वो है। एक बात को, मतलब एक बिला वजह की बात है जिसको लेके ना अरसल घूम रहा है कि ना कोई बात है ना कुछ, उसकी जिंदगी में और कोई मसला नहीं है। और एक और बात, उसको मुरीद का असली रूप कैसे पता लगा? मुरीद ने तो ऐसी कोई सस्पिशियस हरकत, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है वो थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, थोड़ा उसे लगा कि यार ये बंदा ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई ऐसा तो काम नहीं कर दिया। सिर्फ उसने यही कहा, उसको यही पता लगा ना कि एमल उससे मोहब्बत करती थी और वो वापस उसने उससे कभी मोहब्बत नहीं की। इस सारी बात में उसे इस बात का इदराक कैसे हो गया कि इस बंदे की नीयत नहीं ठीक हमारी फैमिली की जानिब? ये बात बिल्कुल मेरी समझ से ऊपर से गुजरी हैं बातें बिल्कुल। सीन जो था उसके बाद जब वो कहते हैं कि चलो आओ बाहर चलते हैं, हाँ। कहीं पर कॉफी पीकर आते हैं, हम कजिन्स भी तो हैं। अब वो जो बाहर गए हैं और वो से कहता है, डिबेट उनकी फिर छिड़ जाती है। उसके बाद वो कहता है चलो तुम्हारी फेवरेट प्लेस पे चलते हैं। वहां पर जैसे मुरीद पहले से मौजूद थे और वो गोलगप्पे एंजॉय कर रहे थे अपने, और उनका गाना भी था। अब मुझे वहां पर उस सीन में समझ नहीं आई, चले मुरीद को तो वो खुश था, वो डांस करने लग गया, बाकी जो ऑडियंस बैठी हुई थी अच्छा वो भी डांस अच्छा करने वो लग गई। आप बना सकते हैं कि चलो यार एक फैंटेसी वाला सीन हम बनाना चाह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है मगर हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है सीन बना लिया। अब मगर उस सीन को बना तो बंदा सही है, वो लोग ना, अभी मुरीद ने ऐसे एक कदम ही उठाया तो वो वो लोग साथ पीछे उठ गया। साथ, वो उससे पहले पीछे से भाग के आए, जैसे वो आज पूरा पोस्टर लगा और था, जैसे जैसे कि आज मुरीद की परफॉर्मेंस है, सारे परफॉर्मेंस लोग तैयार रहना। अगर रियल लाइफ में कुछ ऐसा हो ना कि कोई गोलगप्पे खाता हुआ ऐसे डांस करने लग जाए, तो मेरे ख्याल से सब उसे हैरानी से देखेंगे भाई से हो हो क्या क्या गया है, या और लोग यहाँ फिर पर थोड़ी देर सब बाद अपना काम शुरू कर देंगे। और यहाँ पर सब जो है वो उसके साथ ही डांस कर, इवन के जब वो रुक गया वो पीछे लगे हुए हैं डांस करने के लिए। अच्छा एक और बात अरसल साहब की, अरसल साहब एक तो शदीद दुनिया में बहुत ज्यादा वेले पाए जाते हैं। वो तशरीफ लाए हमारे मुरीद की एक कॉल पर। अच्छा एक कॉल पे तशरीफ लाए उसकी बिस्ती करने के लिए, मतलब आप एक इंसान की कॉल ही नहीं उठाते जिससे आपको, मतलब जो आपको और बुरा लगता इंसल्ट हो। बल्कि उसकी हुई है अरसल की। हाँ, और आगे से अरसल ही अपनी, मतलब क्यों वो कैरेक्टर क्यों है भाई, क्या उसका कोई तो सर पैर होना चाहिए। हमें कोई ऐसी बात दिखाते कि उसे कोई ऐसा क्लू मिल गया मुरीद के खिलाफ कि वो कह रहा है कि हाँ भाई इस बंदे की नीयत नहीं थी। अमीन साहब की गर्लफ्रेंड की जानिब वो पता नहीं क्या क्या उनके सामने वो तो इंटरेस्टिंग है। अब वो जिस हाँ, तरह से ब्लैकमेल करना चाह रही है ना उन्हें, देखते हैं आप वो क्या करना चाहती हैं, किस तरह से अपने आप को मनवाती हैं उनसे। जो वो हाँ, नाम लेना चाह रही हैं, शुरू से दिखाया कि वो चाहती हैं जी मुझे नाम दें, मुझे नाम दें। हाँ। अब वो क्या उनके दिमाग में है, ये भी मलाइका इंटरेस्टिंग साहिबा होगा। की क्या, लेकिन वो लग बड़ी प्यारी रही है हाँ वैसे। सुनीता मार्शल बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत एक तो लग रही उनकी है इस हाइट ड्रामे में। इतनी अच्छी है, हम्म। दूसरा जिस तरह का उनका गेटअप है ना, और साड़ियाँ तो बहुत ही कमाल है, मुझे भी बहुत पसंद आई है वैसे वो। बहुत अच्छी लगी हैं सुनीता मार्शल, वो हैं ही बहुत अच्छी, हमारे मुल्क की एक मॉडल हैं, वो लग ही रही हैं उसमें एक मॉडल। तो मेरा ख्याल है उन्होंने सारी जिंदगी जो कैरेक्टर्स किए हैं उससे बहुत ही हटके ये उन्होंने कैरेक्टर किया अपनी लाइफ में, और वो वाकई में बहुत हसीन लग रही हैं। और वो अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्ले भी करी हैं, जस्टिफाइड लग रहा है। एक इमरान अशरफ जैसे अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, एक सुनीता मार्शल जैसे प्ले कर रही हैं, दोनों बहुत ज्यादा रियल लग रहे हैं। और आज अम्मा की अगर बात कर लीजिए, उनकी अम्मी की, हम्म। तो आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो चाय और पानी के अलावा थोड़ी सी डिस्कशन करती हुई नजर आई है वैसे मुझे। इसके अलावा कभी वो मुझे डिस्कशन करती हुई नजर नहीं आई थी, ना हाँ, उन्होंने कभी अपने बच्चों को समझाया था। अगर हम बात कर लें अपनी हीरोइन की, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे उनकी समझ नहीं आई, ये उन्होंने रिकॉर्डिंग किस बात की करनी थी, वो जो उन्होंने एक छुपा के फोन लगाया, सारी मेहनत की, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। अब ये रिकॉर्डिंग उन्होंने किसको किस वजह से क्या दिखानी है, उनको भी क्या मुरीद पे शक हो चुका है कि मुरीद ने मुझे अगवा करवाया था।
ये इस बात की क्या लॉजिक है? शायद हमें आगे आने वाली एक साथ में ये बात कि पता लगे कि क्या किस वजह से इन्होंने किया, लेकिन इस बात की क्या कोई अच्छी वजह होनी चाहिए। इस ड्रामे को अभी तक देखते हुए मुझे लग रहा है किसी बात की हमें अच्छी वजह अभी तक नहीं मिली। मुरीद का भी जो रिवेंज है और जो मुस्तफा का रिवेंज है उसका भी अभी तक समझ नहीं और आई कि उन्होंने प्लान कर लिया है अपना मूव फॉरवर्ड होने का, नए नेक्स्ट प्लान की, नए प्लान प्लान बी है। की तरफ जाने की उन्होंने तैयारी भी कर ली है। इसके साथ साथ एक बात आपने गौर की होगी, जो अस्मा है, हम्म। अब पहले मुरीद जिस तरह उनसे बात करता था, बेगम साहिबा मालकिन वाला ही दिखाता था, अब वो उस तरह से नहीं बात कर रहा। हाँ, अब वो थोड़ा अब हो गया सही। चेंज हो गया, जैसे वो हाँ। पानी लेकर आती है तो वो अच्छा, देखकर। मुझे ये समझ नहीं आया, इसने कहा तुमने मेरे पे गुस्सा किया, गुस्से के फौरन बाद तो वो उसे बिल्कुल आराम से नाश्ता बना के दे रही है, उसके साथ बैठी हुई है, और आज वाली एपिसोड में आकर उसे याद आ गया अचानक कि तुमने मेरे पे गुस्सा क्यों किया। और वो कह रही है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या। एकदम उसे दिखाया कि मैंने तुम्हें अपना शौहर कबूल कर लिया, मैंने तुम्हें मतलब और क्या। अब वो कह रही है तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या। अजीब। अच्छा, थोड़ा सा दिखाया उन्हें बिल्कुल इस एपिसोड के अंदर, और ये चूस मार दिया उन्होंने। और मुरीद का मुझे वो वाला सीन अच्छा लगा जब वो ऑफिस में जाता है, बैठता है, जिस तरह से वो उसको टिप देता है, फिर वो अपनी जिस तरह सेलिब्रेट करने के लिए, बेशक उसके बाद वो थोड़ा सा सीन अजीब था लेकिन वो जो उसमें उसकी खुशी दिखाने की कोशिश की गई है वो बहुत अच्छा दिखाया गया था उसका। वो जो जिस तरह से वो दिखाता है कि आज मैं कितना खुश हूँ, मैं खुशी मनाने अपने दोस्तों के साथ गया था, जैसे वो मुस्तफा को बता रहा होता है, तो वो बहुत अच्छा था। तो आगे अब देखते हैं कि इस कहानी का क्या अंजाम और होता है। आपको क्या लगता है, उसने धमकी दे दिया मुरीद को कि मैं सबको जाके बता दूंगी, वो बताएगी या नहीं बताएगी? अरे उसके बताने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मुझे तो ये समझ नहीं आती। क्या ये शादी अस्मा ने अपनी मर्जी से किया जो अस्मा उसको छोड़ देगी, या ये शादी मुरीद ने अपनी मर्जी से किया जो मुरीद अस्मा को छोड़ देगा, या उसके माँ बाप ये बात सुनने के बाद कहेंगे मुरीद तुम्हें अस्मा को फौरन छोड़ देना चाहिए, इस बात के बाद इस बात देखते से फायदा क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। जो वो ये धमकियां दे रही है और मुरीद उन धमकियों में आ भी रहा है। देखते हैं क्या हाँ, होता है क्या आगे। होता है आगे। लेकिन अगली एपिसोड ना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इससे हम्म। ज्यादा मजा आएगा उसे देखने का हमें। चलें आगे देखते हैं इस कहानी का क्या अंजाम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह करें, हमें बताएं कि आपको ये ड्रामे कैसे लग रहे हैं, हमारी वीडियोस, हमारे तबसरे आपको कैसे लग रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।